हेलो नमस्ते। मैं हूँ नितिका और मैं हूँ आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। सो केम छो मजामा? तो बायो ज़रूर पढ़ के जाना। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम इससे पहले कि हमारी आज की क्लास स्टार्ट करें, ये डिलीटेड सिलेबस है जो सीबीएसई ने और आईसीएसई ने पेंडेमिक की वजह से काफ़ी कुछ सिलेबस का जो पार्ट है वो डिलीट कर दिया है। तो चैप्टर 1 जो है 12th एनसीईआरटी बुक का, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये डिलीट हो चुका है फ्रॉम द सिलेबस ऑफ 12th। बट अनडाउटफुली ये जो चैप्टर है वो नीट में तो जरूर आएगा, लेकिन हम इसे फॉर नाउ अभी हम इसे स्किप कर रहे हैं क्योंकि पहले सीबीएसई के एग्जाम होने वाले हैं। तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर 1 हम एक बार ही सिलेबस फिनिश हो जाए उसके बाद जो भी डिलीटेड पार्ट है वो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। सो तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम फ्लावर से। सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहलाते हैं, और इनमें जो सीड होता है इट इज कवर्ड इन द फ्रूट। तो सीड जो होता है कवर्ड होता है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म द वर्ड इज मेड अप ऑफ टू टर्म, एंजियो एंड स्पर्म, right? So this sperm means seed and angio means covering. So seed is obviously covered with fruit, that's why these plants are known as angiosperm. तो ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है जो कि एंजियोस्पर्म्स को रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। अगर फ्लावर का हम स्ट्रक्चर देखें तो जो फ्लावर है स्टेम से अटैच रहता है एक लॉन्ग स्टॉक से। स्टॉक को पेडिसल बोलते हैं। और जो एंटायर फ्लोरल वर्ल्स होते हैं, एंटायर फ्लोरल होल्स होते हैं, वो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर पे रेस्ट करते हैं। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को रिसेप्टिकल या थैलेमस बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं थैलेमस, राइट। फिर आता है मेन फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो अगर हम मेन फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो फ्लावर जो होता है वो 4 हॉल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। सबसे बाहर होती है ग्रीन कलर की लीफ जिन्हें सेपल बोलते हैं। ठीक है, एक एक लीफ को सेपल बोलते हैं और इस पूरे होल को, कलेक्शन ऑफ सेपल्स को बोलते हैं कैलिक्स। फिर सेपल के अंदर आती है कलर्ड लीफ जिन्हें पैटल्स बोलते हैं। अगेन वही चीज है, सिंगल लीफ को पैटल बोलते हैं और जो कंप्लीट होल है उसे बोलते हैं कोरोला, राइट। फिर उसके अंदर आता है मेल पार्ट जिसे स्टेमन या एंड्रोशियम बोलते हैं। स्टेमन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लोब्यूलर एंथर, बाइलोब एंथर एंड अगेन अलोंग फिलामेंट। सो ये है फिलामेंट और ये है बाइलोब्ड एंथर। ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है एक स्टेमन का होता है। अगेन जो होल है उसे एंड्रोशियम बोलते हैं। उसके अंदर आता है ये जो ग्रीन पार्ट से आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है पिस्टिल। पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। होल को गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, इस पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर जो स्टिकी पार्ट होता है जिसपे कि पोलन ग्रेन आके रेस्ट करता है उसे स्टिग्मा बोलते हैं। फिर एक लॉन्ग ट्यूब लाइक नेक होती है उसे स्टाइल बोलते हैं। और फिर एक स्वेलन पार्ट होता है, ये इसे ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल कंटेन्ड होते हैं। ओव्यूल जो होते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं
जो कि अल्टीमेटली एग सेल को दे गिव राइज टू द एग सेल, राइट। डिटेल में हम इनके बारे में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि गैमेटोफाइट क्या होता है एंड ऑल, सो वो हम ऑब्वियसली आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम बहुत बेसिक सा डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रक्चर का, जो कि यू ऑलमोस्ट यू हैव रेड इन द 8th स्टैंडर्ड। बहुत ही बेसिक डिस्कशन था ये फ्लावर का। फ्लावर के पार्ट्स को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, असेंशियल होल या एसेंशियल पार्ट एंड एक्सेसरी होल्स। सो असेंशियल होल्स वो होते हैं जो कि बिल्कुल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके बिना रिप्रोडक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जो स्टेमन है और पिस्टिल है ये असेंशियल होल है, क्योंकि जो पिस्टिल है वो फीमेल गैमीट बना रही है और जो स्टेमन है वो मेल गैमीट बना रहा है। तो अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रिप्रोडक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए ये असेंशियल होल कहलाता है। वहीं कैलिक्स और कोरोला जो है, सेपल एंड पेटल्स जो हैं, ये एसेसरी होल कहलाते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प तो करते हैं पर डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये, एक तो सैपल्स का फंक्शन होता है कि बर्ड स्टेज में ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपने किसी फ्लावर की बर्ड देखी हो तो बर्ड बिल्कुल क्लोज होती है, ग्रीन लीफ से कवर्ड रहती है, तो बर्ड स्टेज में ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। प्लस ये ग्रीन है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। वहीं पेटल्स ब्राइटली कलर्ड होने की वजह से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये एसेसरी वर्ल हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प तो कर रहे हैं पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। फाइन। सो द नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। So as I have already explained few terms, जैसे कि essential वर्ल क्या होता है, accessory वर्ल क्या होता है, देन आते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनमें एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, इधर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं या फिर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो जब केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर्स बोलते हैं, और जब केवल मेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जब केवल स्टेमन प्रेजेंट होता है तो ऐसे फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, जिनमें बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं। अभी जो हमने हिबिस्कस का डायग्राम देखा था दैट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि उस फ्लावर में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। ठीक है। कंप्लीट फ्लावर, अगेन हिबिस्कस जो हमने देखा था वो एक कंप्लीट फ्लावर है क्योंकि इसमें ऑल 4 होल्स प्रेजेंट है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें ऑल 4 होल्स प्रेजेंट हो वो कंप्लीट फ्लावर कहलाते हैं। इसका मतलब कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो कंप्लीट फ्लावर नहीं है, वो इनकम्प्लीट फ्लावर है, क्योंकि उनमें कोई ना कोई एक होल मिसिंग होगा ही होगा। सो इनकम्प्लीट फ्लावर वो होते हैं जहाँ पे वन और मोर होल जो है वो एब्सेंट है। न्यूटर फ्लावर ऑन द अदर हैंड वो फ्लावर होते हैं जिनमें ना तो पिस्टिल प्रेजेंट होती है और ना ही स्टेमन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे फ्लावर्स को न्यूटर फ्लावर बोलते हैं। नेक्स्ट है मोनोइशियस प्लांट। तो अभी तक हमने यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात की थी, अभी हम प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मोनोइशियस प्लांट, प्लांट मोनोइशियस का मतलब क्या है, तो ऐसे प्लांट जिनमें सेम प्लांट पे बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट ग्रो करते हो। मोनोइशियस सिंगल प्लांट जिसपे बोथ सेक्सेस के फ्लावर हो, मे बी हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर हो, मे बी अलग अलग हो, अलग अलग सेक्सेस के फ्लावर हो पर हो एक ही पे, जैसे कि मेज है। तो मेज एक मोनोशियस प्लांट है, मेज पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होते हैं। वेलिस्नेरिया है, वेलिस्नेरिया भी एक मोनोशियस प्लांट है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर होते अलग अलग हैं पर होते एक ही प्लांट पे। ऑन द अदर हैंड डायोसियस प्लांट वो प्लांट होते हैं जिसमें पूरा प्लांट ही या तो मेल होता है या तो फिर पूरा प्लांट ही फीमेल होता है, जैसे कि पपाया, जैसे कि बनाना। तो आपने देखा होगा कि कुछ बनाना ऐसे होते हैं जिन पे कभी भी फ्रूट ग्रो नहीं करता, या कुछ पपाया ट्री ऐसे होते हैं जिन पे कभी भी फ्रूट ग्रो नहीं करता।
क्यों ग्रो नहीं करता? क्योंकि वो मेल है, और जो भी फ्रूट बियरिंग जो फंक्शन है वो फीमेल का होता है। इन प्लांट ऑल्सो जो फ्रूट बियरिंग का फंक्शन है वो फीमेल का ही है। तो फीमेल प्लांट ओनली बियर द फ्रूट, नॉट द मेल प्लांट। ठीक है, तो जब प्लांट सेपरेट हो जाते हैं कि मेल फ्लावर ओनली मेल प्लांट पे ग्रो करेंगे, फीमेल फ्लावर ओनली फीमेल प्लांट पे ग्रो करेंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायोशियस प्लांट। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना यूनिसेक्सुअल फ्लावर और डायोशियस प्लांट के बीच में, क्योंकि यूनिसेक्सुअलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर एंड डायोशियस, तो ऐसे पेरियंथ को सेपेलोइड पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट का मतलब क्या है? जब लीफ प्रेजेंट हो एक्सिल ऑफ फ्लावर में। एक्सिल क्या होती है? सबसे पहली चीज तो सपोज ये स्टेम है, ये स्टेम से यहाँ पे फ्लावर की रिसेप्टेकल यानी फ्लावर का जो स्टॉक है, पेडिसल, वो जुड़ा हुआ है। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल एक्सिल कहलाता है। ठीक है, और जब इस एक्सिल में एक बड़ी सी लीफ प्रेजेंट हो तो उस लीफ को ब्रैक्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये फ्लावर आपको दिख रहा है, ये बोगनविलिया का फ्लावर है। अब आप जरा मुझे बताओ, ये पिंक कलर की जो बड़ी बड़ी लीफ दिख रही है, ये क्या है? ये क्या है? ये आपको क्या लगता है कि ये पैटल्स हैं? बिल्कुल नहीं, ये पैटल्स नहीं है, ये ब्रैक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये बीच में ये छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअल में फ्लावर ये है, और इनके एक्सिल में ये बड़ी बड़ी ब्राइटली कलर्ड लीफ प्रेजेंट है, ये ब्रैक्ट है, ये पैटल्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्टेरीज। तो नेक्टेरीज जो होती हैं वो नेक्टर प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर इट्स पॉलिनेशन। ठीक है, तो जब इंसेक्ट नेक्टर सक करने के लिए फ्लावर पे आके बैठता है तो पोलन ग्रेन उसके लेग्स में स्टक हो जाते हैं, और वो अननोइंगली क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प कर देता है। सो प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या क्या इवेंट्स या चेंजेस आते हैं? सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। सो मेल प्लांट पार्ट में, फ्लावर के मेल पार्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, स्टेमन क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, और पोलन ग्रेन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम सबसे पहले एंजियोस्पर्मिक एंथर की बात करें तो ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड होता है मतलब कि आप यहाँ पे ये एंथर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो, दो लोब्स प्रेजेंट है, तो इस स्ट्रक्चर को बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। देन ईच लोब इज डाइथिकस। तो जब हम इसको कट करते हैं, इसको एक ट्रांसवर्स कट करते हैं, तो इस तरीके से ये दिखता है। तो यहाँ पे हर हर लोब में दो दो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, तो इस कंडीशन को डाइथिकस कंडीशन बोलते हैं। फिर ये एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, एज यू कैन सी ऑलमोस्ट टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, विथ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये जो लोब्स हैं, ये जो लोब्स हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया है एक्चुअली, जिन्हें पोलन सैक भी बोलते हैं। तो जो पोलन सैक है बेसिकली वो क्या है? वो माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है। सो जो पोलन होता है ना हमारा, पोलन, वो माइक्रोस्पोर वो हमारा मेल गैमीटोफाइट होता है एक्चुअली में, जो किससे डेवलप होता है? माइक्रोस्पोर से डेवलप होता है। सो माइक्रोस्पोर बेसिकली मेल गैमीटोफाइट बनाता है जो पोलन ग्रेन कहलाता है। और ये माइक्रोस्पोर किस में प्रेजेंट होता है? इन माइक्रोस्पोरेंजियम में, जिन्हें पोलन सैक बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझने की चीज है ये। बहुत कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि माइक्रोस्पोर क्या है, गैमीटोफाइट क्या है। देखो, पहली बात तो तुम्हें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए।
11th क्लास में जब एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उस दौरान पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ी होगी, तो वहाँ पे तुमने पढ़ा होगा कि जो प्लांट होते हैं, अगर एल्गी एल्गी वगैरह को छोड़ दो, नॉर्मली अगर आप एज अ प्लांट देखो तो प्लांट में दो स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज जिसमें जो बॉडी पार्ट होता है वो हैप्लॉइड होता है, और दूसरी स्टेज जो बॉडी पार्ट होते हैं जिसमें वो डिप्लॉइड होते हैं। सो ये जो डिप्लॉइड बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना, वो स्पोरोफिटिक जनरेशन कहलाती है, स्पोरोफाइट्स, ठीक है। और जो हैप्लॉइड पार्ट्स होते हैं ना, वो गैमीटोफाइट्स कहलाती है, वो जनरेशन गैमीटोफाइट कहलाती है, ठीक है। सो बेसिकली स्पोरोफाइट में एक एक सेल होती है जो गैमीटोफाइट मदर सेल कहलाती है, उसमें मियोसिस होता है, एज अ रिजल्ट गैमीटोफाइट बनता है, दैट गैमीटोफाइट देन बियर गैमीट्स, ठीक है। अगर आप एनिमल्स की बात करते हो तो एनिमल्स में क्या होता है, गैमीट फॉर्म होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, ठीक है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, प्लांट में स्पोरोफाइट से मियोसिस होता है, एज अ रिजल्ट गैमीटोफाइट डेवलप होता है, जो गैमीटोफाइट खुद कैसा है, हैप्लॉइड है। फिर उस गैमीटोफाइट में डेवलप होते हैं गैमीट्स एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, ठीक है। सो थोड़ा सा एनिमल और प्लांट में डिफरेंट है वो चीज। हम एनिमल की तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं क्योंकि हमेशा से एनिमल्स पढ़ते हुए आते हैं हम लोग, लेकिन प्लांट्स में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम गैमीट्स के बीच में और गैमीटोफाइट के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको गैमीटोफाइट टर्म को ब्रेक करके दिखाती हूँ। तो गैमीटोफाइट, ठीक है, दो टर्म से मिलके बनी है, गैमीट और फाइट। फाइट इज प्लांट। सो प्लांट का वो पार्ट जो गैमीट बियर करता है वो पार्ट कहलाता है गैमीटोफाइट। ऑन द अदर हैंड स्पोरोफाइट, प्लांट का वो पार्ट जो स्पोर बियर करता है वो कहलाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड। गैमीटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड। गैमीटोफाइट से क्या बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, जिनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, एज अ रिजल्ट बनता है जाइगोट। ये जाइगोट फर्स्ट सेल होती है ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। समझ में आ रहा है थोड़ा सा, गैमीट्स क्या है, गैमीटोफाइट्स क्या है, ठीक है। सो माइक्रोस्पोरेंजियम। सो अब देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम जिसमें स्पोर्स हैं, ठीक है। यानी कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये खुद हैप्लॉइड नहीं है, ये कैसी है, ये डिप्लॉइड है। क्यों, क्योंकि ये एक पार्ट है स्पोरोफिटिक जनरेशन का। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो अभी हम पोलन सैक की बात कर रहे हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होता है जो स्पोर्स बियर करता है, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। सो इसकी जो वॉल होती है उसकी 4 लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, और जो फिर उसके अंदर जो होती है, सबसे अंदर जो होती है वो होती है टैपिटम। तो ये जो बाहर वाली 3 लेयर है, एपिडर्मिस हो गई, एंडोथीसियम हो गई, मिडिल लेयर हो गई, ये सब प्रोटेक्शन का काम करती हैं। किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का। किसकी प्रोटेक्शन, जो अंदर स्पोर्स बनेंगे ना उसकी प्रोटेक्शन। और जो टेपिटम है वो नरिशमेंट का काम करती है। किसकी नरिशमेंट, अगेन जो अंदर स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम है तो स्पोर्स तो बनेंगे, तो उन स्पोर्स की जो नरिशमेंट का काम होता है वो कौन करती है, टेपिटम, ठीक है।
जो सेल्स ऑफ टेपिटम होती हैं उन पे मोर साइटोप्लाज्म होता है और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और इसीलिए वो नरिशमेंट का काम करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं, राइट। फिर नेक्स्ट आता है, ये क्रॉस सेक्शन आप देख लो, ये है टीएस ऑफ टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर शोइंग इट्स वेरियस टिश्यू। तो ये आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और ये टेपिटम। ये जो बड़ी बड़ी सेल्स दिख रही हैं ये टेपिटम है और ये अंदर जो सेल्स दिख रही हैं छोटी छोटी ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, ठीक है। अब देखो ये टर्म स्पोरोजीनस, स्पोरोजीनस अगेन दो टर्म से मिलके बना है, स्पोर जीनस, यानी कि जो स्पोर को जन्म दे, जो स्पोर को प्रोड्यूस करे, तो वो सेल्स या वो टिश्यू जो स्पोर प्रोड्यूसिंग है, यानी कि इनमें जब डिवीजन होगा एज अ रिजल्ट स्पोर बनेंगे, तो उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सो ये प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर बन रहा है, ठीक है। सो जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है इट ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अभी अभी हमने देखा कि बिल्कुल माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में ये प्रेजेंट होता है। इसमें म्यूटिक डिवीजन होता है, म्यूसिस होता है और एज अ रिजल्ट माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनता है। तो ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है विच इज अ पार्ट ऑफ योर स्पोरोफिटिक जनरेशन, इसीलिए ये डिप्लॉयड है। एज अ रिजल्ट इसमें म्यूसिस हुआ, म्यूसिस होके ये माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनाता है, टेट्रेड, ये पूरा एक माइक्रोस्पोर टेट्रेड है, यानी तीन तो तुम्हें यहाँ से दिख रहे हैं, एक दो तीन, और चौथा इसके जस्ट पीछे है, ठीक है। फिर ये जो माइक्रोस्पोर टेट्रेड है ये सेपरेट हो जाते हैं और हर स्पोर एक पोलन ग्रेन बनाता है, हर स्पोर एक पोलन ग्रेन बनाता है और ये जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन होता है मेल गैमीटोफाइट, ठीक है, क्योंकि इट बियर्स मेल गैमीट। सो जो मेल गैमीट होता है वो पोलन ग्रेन के अंदर होता है, मेल गैमीट बेसिकली एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सो जो मेल गैमीट होता है वो पोलन ग्रेन के अंदर होता है और ये पोलन ग्रेन बनता है एक माइक्रोस्पोर से, यानी ये टेट्रेड है। तो इस टेट्रेड का हर माइक्रोस्पोर एक पोलन ग्रेन बनाएगा, यानी पूरे टेट्रेड से, पूरा ये जो टेट्रेड है माइक्रोस्पोर टेट्रेड है, इससे टोटल कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, 4, ठीक है। और हर पोलन ग्रेन में अपने गैमीट्स होंगे, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें बेसिकली 2 मेल गैमीट्स होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डबल फ्यूजन एंड ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, किस तरीके से पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है फिर कैसे मेल गैमेटोफाइट बनता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो अगर पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के हम बारे में अगर बात करें तो पोलन ग्रेन के जो मेजरमेंट होता है वो अराउंड 25 टू 50 म्यूमीटर माइक्रोमीटर होता है, डायामीटर जो होता है। 2 लेयर वॉल होती है, तो जो इनर स्मूथ वॉल होती है और आउटर काफी रफ वॉल होती है। सो इनर स्मूथ वॉल को इंटाइन बोलते हैं और आउटर रफ वॉल को एक्साइन बोलते हैं, ठीक है। एक्साइन जो होती है एक स्पेशल केमिकल स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है जो कि सबसे ज्यादा रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसको डिकम्पोज कोई सब्सटेंस नहीं कर सकता, कोई भी सब्सटेंस ऑन अर्थ कैन नॉट डिकम्पोज दिस स्पोरोपोलिनिन। और इसी वजह से जो फॉसिल्स, पोलन ग्रेन के जो फॉसिल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मिलते हैं, जो प्लांट पार्ट जो सबसे ज्यादा फॉसिलाइज होता है वो पोलन ग्रेन होते हैं। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सबसे ज्यादा रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। पर
अगर ये इतना रेजिस्टिव है तो इसको तो जर्मिनेट करना है, एक ना एक दिन तो जर्मिनेट करना है, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करनी है, नहीं तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो ये एग्जाइन में ना बीच बीच में छोटे छोटे अपर्चर प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। इन पोर्स को जम पोर्स बोलते हैं। जम पोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हीं पोर्स के थ्रू जो पोलन ट्यूब है वो बाहर आनी है, और पोलन ट्यूब बाहर आके मेल गैमीट को डिलीवर करनी है अप टू द फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज ओव्यूल। ठीक है, जबकि जो इंटाइन होती है वो कंटिन्यूस लेयर होती है क्योंकि वो इतनी रेजिस्टिव नहीं होती है, एंड इट इज जस्ट मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, मेच्योर पोलन ग्रेन में टू सेल्स होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल होती है और दूसरी जर्मिनेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल बिगर होती है और इसमें बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व्स होते हैं। इरेगुलर शेप होती है, इरेगुलर शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। तो इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है जर्मिनेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। वहीं जो जनरेटिव सेल होती है वो स्पिंडल शेप्ड होती है, इस तरीके से, इस तरीके से, और वो साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट होती रहती है। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूँ तो सपोज ये एक्साइन है, इसके अंदर इंटाइन है। ठीक है, ये स्पिंडल शेप्ड जनरेटिव सेल है, और ये जो बड़ी वाली है ये वेजिटेटिव सेल है। तो ये जो स्पिंडल शेप्ड है, यहाँ पे मैंने कॉर्नर में ड्रॉ की है ताकि मैं इसका शेप स्पिंडल दिखा सकूं, पर ये इसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। ठीक है, कुछ स्पीशीज जो होते हैं पोलन ग्रेन को टू सेल्ड स्टेज में, इन्हीं टू सेल्ड स्टेज में रिलीज कर देती है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल हो। जबकि जो मैक्सिमम स्पीशीज होती है एंजियोस्पर्म की, उनमें ये जो जनरेटिव सेल होती है वो माइटोटिकली डिवाइड करती है और फिर थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज होता है। जिम्नोस्पर्म में टू सेल्ड पोलन ग्रेन ही रिलीज हो जाता है। एंजियोस्पर्म में भी कुछ स्पीशीज में टू सेल्ड पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है, पर मैक्सिमम जो स्पीशीज होती है उनमें थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज होता है। सो ये स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट पोलन ग्रेन। सो ये जर्म पोर्स है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है एक्साइन का, ये इसके न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है वेजिटेटिव सेल का, ये अंदर वाली स्मूथ लेयर जो है इंटाइन है, ये सेलुलोज की थिकनिंग है, इसमें जगह जगह पे जो जर्म पोर होता है उसके जस्ट नीचे सेलुलोज की थिकनिंग प्रेजेंट होती है, और ये आउटर मोस्ट एक्साइन है। ठीक है, पोलन ग्रेन की वजह से सीवियर एलर्जीज होती हैं, अस्थमा एलर्जी की जो प्रॉब्लम होती है। पार्थीनियम जो एक ग्रास होती है वो सीवियर, उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं एनवायरनमेंट में कि दिवाली होली के टाइम में वो सीवियर एलर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं, इसीलिए पोलन टैबलेट्स अवेलेबल है एथलीट्स के लिए और रेस हॉर्सेस के लिए। उसके अलावा जो पोलन की जो वाइबिलिटी है कि पोलन कितनी देर तक वाइबल रह सकता है, कितने टाइम तक फर्टिलाइजेशन के लिए बना रह सकता है, वो है अराउंड कुछ कुछ आवर्स होती है सिर्फ वाइबिलिटी जो होती है। कभी कभी किसी किसी स्पीशीज में केवल 30 मिनट के लिए जो पोलन है वो वाइबल रहते हैं, कुछ कभी कभी कुछ घंटों तक वाइबल रहते हैं, पर बहुत ज्यादा वो फर्टिलाइजेशन के लिए वाइबल नहीं होते हैं। ऑल्दो वो दे आर अलाइव, दे आर लिविंग, बट दे कैन नॉट germinate, they could not transfer their male gamete through the pollen tube. उसके बाद जो पोलन बैंक्स हैं उनमें -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन को ईयर्स फॉर ईयर्स तक आप स्टोर करके रख सकते हो। सो इट इज अ टाइप ऑफ एक्स सिचु कंजर्वेशन ऑफ सम प्लांट्स। जब आप कुछ एक्सटिंक्ट होने वाले जो एंडेंजर्ड प्लांट होते हैं और आप उन्हें सेव करके रखना चाहते हो फॉर द फ्यूचर, तो आप उनके कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो क्रायो प्रिजर्वेशन में रखते हो। सो एक 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 ऑप्शन उनमें से ये भी है पोलन बैंक वाला।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो sac, that is the female part of a flower. So thank you. अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी। और अपने फ्रेंड्स के संग ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर करना, ताकि ये अच्छा है, सब फ्री है, तो सबको इसका फ़ायदा मिल सकता है। सो ओके, बाय देन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना भूलना, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर देना, वरना मेरे आगे की वीडियो कैसे देख पाओगे। और प्लीज़ मेरे पेज को, जो कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी है, उससे ज़रूर लाइक कर देना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरा फेसबुक पे पेज है, www.facebook.com/learnsciencesonline। और जो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है उसका आईडी है learnsciencesonline.com1। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना भूलना, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर देना, वरना मेरे आगे की वीडियो कैसे देख पाओगे। और प्लीज़ मेरे पेज को, जो कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी है, उससे ज़रूर लाइक कर देना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरा फेसबुक पे पेज है, www.facebook.com/learnsciencesonline। और जो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है उसका आईडी है learnsciencesonline.com1। ठीक है। और मेरी वेबसाइट जाके ज़रूर विजिट करना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे। डिफरेंट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, आपको नीट के लिए प्रिपेयर कराएंगे।